हाल जय श्री शंभू भोलेनाथ जी की। दोस्तों, इस साल जो इलाहाबाद में महाकुंभ लगा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, और वहाँ कुंभ का मतलब क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर एक छोटा सा वार्तालाप हम करेंगे इस वीडियो में, जिसमें सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, महाकुंभ 2025 आध्यात्मिकता और परंपरा का संगम माना जा रहा है। दोस्तों, महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि पूर्व में जो इलाहाबाद कहलाता था उसमें हो रहा है, जिसे भारत की सबसे पवित्र और भव्य आध्यात्मिक परंपराओं में से एक माना जाता है। महाकुंभ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपराओं का उत्सव है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से हिस्सा लेने आते हैं। कुंभ का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है हमारे देश में? दोस्तों, कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। अमृत को केवल देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ था, और इस संघर्ष के दौरान जो अमृत स्थापित हुआ था वो अमृत के कलश को ही कुंभ के रूप में माना जाता है। दोस्तों, जो देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसके दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी थी, वो स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 मुख्य स्थान, यही स्थानों पर आज कुंभ मेले के आयोजन के केंद्र बनाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है, जबकि 6 साल में अर्ध कुंभ और 144 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। यह ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर आयोजित होता है। दोस्तों, प्रयागराज में संगम यानी कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन माना जाता है। ये 3 नदियां वहां पर आकर के मिलती है, यही संगम का स्थान प्रयागराज माना जाता है। इसके तट पर कुंभ का आयोजन विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। दोस्तों, इस बार जो 2025 की महाकुंभ की मेले की जो आजकल हो रही है इस वक्त, उसका यहाँ पर क्या स्थान है, क्या महत्व है, क्या विशेषता है, आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। दोस्तों, कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र स्थान यानी कि उसका जहाँ पर हम स्नान करते हैं, जिस कुंभ के मेले में हम स्नान करते हैं, ये पवित्र स्थान इसके आकर्षण का केंद्र है। जब श्रद्धालु मानते हैं कि संगम में स्नान करने से पापों का क्षय होता है और आत्मा शुद्ध होती है। और आध्यात्मिक हिसाब से माना जाए तो दोस्तों, यहाँ साधु संतों, धार्मिक विद्वानों द्वारा प्रवचन और धार्मिक चर्चाएं होती है, जो आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, कुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जिसमें नागा साधु यानी कि नागा साधु, उदासीन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय शामिल है। ये अखाड़े कुंभ मेले की अद्भुत और अद्वितीय परंपरा का हिस्सा है। दोस्तों, मेले में शिविर लगाए जाते हैं, जहाँ श्रद्धालु ध्यान, साधना और योग के माध्यम से आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह मानवता और सह अस्तित्व का उत्सव है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ आकर भारतीय संस्कृति की एकता और विविधता का अनुभव करते हैं। दोस्तों, यह आयोजन आत्मशुद्धि, ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। महाकुंभ 2025 में भाग लेना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिकता को अनुभव करने का भी एक अद्भुत अवसर है। दोस्तों, यह आयोजन हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और एकता, प्रेम और शांति का संदेश देता है। कुंभ मेले में सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि आत्मा का भी संगम होता है। इसका आयोजन क्यों होता है और स्पिरिचुअलिटी के आधार पर इसको क्यों मनाया जाता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, चलिए इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, महाकुंभ का आयोजन और इसके विशेष फ़ायदे ये होते हैं कि खगोल शास्त्र, धर्मशास्त्र और भारतीय पौराणिक परंपराओं के आधार पर इसकी रचना होती है। इसका समय और स्थान ग्रहों की स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसलिए इसका विशेष फ़ायदा यानी कि लोगों को जो विशेष फ़ायदा मिलता है, इनके आधार पर कुछ उत्तम मिलता है, क्योंकि हमारे देश में ज्योतिष शास्त्र, स्पिरिचुअलिटी सभी का महत्व पूरी तरीके से माना जाता है, और इनके आधार पर इसका संगम
बनाया जाता है। इस वक्त महाकुंभ का दिन तय किया जाता है ज्योतिष के आधार पर। महाकुंभ का आयोजन आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान के लिए होता है। भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमृत कलश की एक कथा है दोस्तों, वो मैं आपको बताती हूँ। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी थी। इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन इसलिए होता है ताकि लोग इस पवित्रता का अनुभव कर सके। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों का महत्व है, मैंने आपको पहले ही बताया है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष खगोलीय स्थिति में आते हैं तो उस समय गंगा, यमुना जैसी नदियों में स्नान करना अत्यधिक पवित्र माना जाता है। ये ग्रहों की ऊर्जा को आत्मा और शरीर के लिए लाभकारी होता है। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं का निर्वहन भी इसमें आता है, क्योंकि कुंभ हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित परंपराओं और अनुष्ठानों का हिस्सा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति में स्थान पाते रहे हैं। दोस्तों, और क्या फ़ायदे होते हैं? दोस्तों, पापों से मुक्ति मिलती है कुंभ स्नान से। मान्यता है कि कुंभ में संगम या पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि यह आयोजन जीवन मरण के चक्र से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का अवसर हमें देता है बड़ी आसानी से। अगर इसमें पवित्र स्नान कर लिया जाए तो ये मान करके चलिए कि हमें हमारे पापों से मुक्ति ही नहीं मिलती बल्कि मोक्ष भी मिलता है। मोक्ष यानी दुखों का अंत और देवत्व की प्राप्ति, और जो भी योनि आप चाहते हैं, यानी कि और कोई योनि तो कौन चाहेगा, लेकिन मनुष्य योनि में अगर आप फिर से इच्छित जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है आपकी प्रार्थना के अनुसार। दोस्तों, आत्मिक शांति होती है। कुंभ में ध्यान, साधना और प्रवचनों के माध्यम से व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हम रोजाना नहाते हैं, उसमें हमें कितनी शांति मिलती है। तो सोचिए, जहाँ पर देवताओं का स्थान है, जहाँ पर अमृत है, अमृत एक ऐसी दुर्लभ चीज़ है जो इस संसार में केवल और केवल देवताओं के लिए बनी है, देवताओं को ही मिलती है। लेकिन अपने पुण्य के आधार पर कोई भी योनि वर्ग यानी कि राक्षस योनि का इंसान भी उसको पा सकता है। दोस्तों, समानता का संदेश है। कुंभ में सभी वर्गों के लोग जाते हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी हो, जो भी जहाँ से आया है वो कुंभ में जा सकता है। कुंभ में सभी वर्गों और समुदायों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आते हैं, जिससे सामाजिक एकता को बल मिलता है। ये परंपरा हमें विरासत में मिली है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों को सिखाने का माध्यम है। दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसके बहुत सारे फायदे हैं। गंगा स्नान का क्या लाभ होता है? वैज्ञानिक रूप से गंगा के पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के वायरस पानी को शुद्ध करते हैं और इसमें स्नान करने से कई रोगों से बचाव होता है। दोस्तों, एक गंगा का पानी ऐसा है जिसमें कभी भी कीटाणु नहीं पड़ते हैं, यानी कि गंगा का पानी कभी भी दूषित नहीं होता है। जैसा कि आपको पता ही है, महादेव ने उन्हें एक वरदान दिया था। महादेव से जब गंगा माता ने विवाह का प्रस्ताव रखा था तो महादेव ने उन्हें अस्वीकृत करते हुए ये कहा था कि वो उनको एक वरदान देते हैं कि वो कभी भी मैली नहीं होंगी, कभी भी पापी नहीं होंगी, कभी भी गंदी नहीं होंगी। और यही वरदान के कारण उन्होंने देवताओं की भी हमेशा रक्षा की है तभी से। दोस्तों, योग और साधना। कुंभ मेले में आयोजित योग और ध्यान सत्र मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आध्यात्मिक ऊर्जा हमें मिलती है कुंभ के स्नान से। ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति में पवित्र स्थलों पर किया गया स्नान और अनुष्ठान व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, कुंभ और आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता इतनी है कि आज के व्यस्त जीवन में कुंभ मेले का महत्व और भी बढ़ गया है। यह आयोजन लोगों को अपनी आस्था के प्रति जागरूक करता है और उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ता है। ये न केवल आध्यात्मिक अनुभव है बल्कि एक ऐसा मंच है जो व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और स्वयं को पहचानने का अवसर देता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जहाँ भौतिकता और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता और शक्ति है। तो दोस्तों, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर जानकारी दी गई है इस वीडियो में। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कुंभ के स्नान में क्या कभी आप गए हैं या जाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर से लिखिएगा। और आप क्या मानते हैं, क्या कुंभ में स्नान करना वास्तव में हमें पापों से, दोषों से मुक्त कर देता है? मैं जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके विचार क्या है। एक छोटा सा कमेंट अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक के साथ में
आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।